ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ जुड़ी हुई ਵੱਡੀ खबर आ रही है। 23 जून ਨੂੰ 1563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੁੜ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ। ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਨੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰੇਸ ਨੰਬਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। 23 ਜੂਨ ਨੂੰ 1563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। एनटीए ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ नहीं दिते जाएंगे। ग्रेस मार्क्स वालियां दी मुड़ तो प्रीखिया होगी। एनटीए का अजिहा कहना है कि जिन्हां दे ग्रेस मार्क्स ने उन्हां दी मुड़ तो प्रीखिया होगी। प्रीखिया विच जेकर शामिल नहीं हुंदे तां ग्रेस मार्क्स कट लए जाणगे। नीट रिजल्ट विवाद दे विच अज हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट दे विच सुनवाई है। रिजल्ट दी सिट जांच दी भी मंग है जिहड़ी ओह कीती गई सी। 3 पटिशनां ते सुनवाई होई सी। 4 जून ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਹੀ ਹੋਰੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1563 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। कम समय मिलने की वजह से ग्रेस मार्क दिए गए थे, उनको बिना ग्रेस मार्क के उनका रिजल्ट बताया जाएगा, उनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा और उन्हें दोबारा से परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाएगा। ऐसे छात्र जिनके जो दोबारा परीक्षा में नहीं बैठना चाहते उनको फिर बिना ग्रेस मार्क के जो उनका एक्चुअल स्कोर कार्ड है वही उनका स्कोर कार्ड रहेगा। जो दोबारा से परीक्षा आयोजित की जाएगी वो 23 जून को आयोजित की जाएगी। 30 जून से पहले उनका रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाएगा ताकि जुलाई में काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाए। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार किया है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि हम एनटीए को नोटिस जारी कर रहे हैं और अगर हम परीक्षा को आगे चलकर रद्द करते हैं तो ऐसे सूरत में जाहिर तौर पर इस दरमियान जो भी प्रक्रिया होगी वो भी रद्द मानी जाएगी। यानी कहीं ना कहीं कोर्ट ने यह साफ किया है कि अभी जो मामला कोर्ट में पेंडिंग है कि उस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए जो 5 मई को हुई थी क्योंकि पेपर लीक की घटनाएं हुई थी, उन याचिकाओं में जो सवाल उठाए गए थे, कोर्ट का ये कहना है कि अगर फाइनल ऑर्डर में हम उन परीक्षाओं को रद्द कर देते हैं तो फिर छात्रों को डर की जरूरत नहीं है। अगर काउंसलिंग शुरू भी हो जाती है तो काउंसलिंग भी रद्द मानी जाएगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन है कोर्ट का सुनवाई के दौरान। नीट यूजी 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 1563 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਕੋਰ ਕਾਰਡ ਰੱਦ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੇਸ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ नहीं मिलणगे। अज सुप्रीम कोर्ट दे विच नीट यूजी 2024 रिजल्ट नूं चुनौती देने वालियां 3 पटिशनावां ते सुनवाई हो रही है। ये पटिशनां 4 जून नूं रिजल्ट आउण तो बाद दाखिल कीतियां गईयां सी। इन्हां पटिशनावां च मंग कीती गई। कोर्ट ने अपने आदेश में नोट किया कि इस मामले में जो याचिकाकर्ता है उनके वकील इस सुझाव से संतुष्ट हैं कि एनटीए 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा कराने के लिए तैयार हो गया है, लेकिन कुछ ऐसी याचिकाएं जिनमें ग्रेस मार्क के अलावा दूसरे सवाल भी उठाए गए हैं, जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि 5 मई को जो परीक्षा हुई, कई याचिकाओं में सवाल उठाया गया है कि उस दिन पेपर लीक की घटनाएं हुई। सवाल ये भी उठाया गया है कि जो सेंटर है उसको लेकर के भी मैनिपुलेशन हुआ। 1,000 किलोमीटर की दूरी पर जो सेंटर मौजूद थे मसलन गोधरा में जो सेंटर था उसमें छात्रों ने जाकर के परीक्षा दी। यानी मन मर्जी से सेंटर चुने गए, मन मर्जी से पेपर लीक किए गए, टेलीग्राम पर पेपर लीक किया गए। तो जिन याचिकाओं में पेपर लीक की घटनाओं का हवाला देते हुए परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई है उन पर कोर्ट ने एनटीए को नोटिस जारी किया है और अब मामला सिर्फ कोर्ट में इस बाबत पेंडिंग है कि क्या वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। ग्रेस मार्क को लेकर जो सवाल उठे थे उनका एनटीए ने खुद ही समाधान खोज लिया और एनटीए की तरफ से कहा गया कि ग्रेस मार्क देने का जो फैसला लिया गया था वो कमेटी की सिफारिश पर लिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले पर आधारित था, लेकिन ग्रेस मार्क जब दिए गए तो उसके बाद जो सिचुएशन बनी उसके बाद एनटीए ने फैसला लिया कि इन 1563 कैंडिडेट्स की फिर से परीक्षा होगी और इनको बिना इनका स्कोर कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। 4 जून के रिजल्ट के बेस वाली काउंसलिंग नूं रोकिया जाए। 5 मई नूं हुई नीट प्रीखिया रद्द की जाए तो एग्जाम दोबारा करवाए जाने पटिशन दे विच मंग की गई सी।
एनटीए ने 1563 स्टूडेंट ने ग्रेस मार्क्स दिते ने, जिन्हां ते सवाल खड़े हो गए ने। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1563 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ग्रेस मार्क्स ਦਿੱਤੇ गए ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 23 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ रद्द करने की जरूरत नहीं है। 8 जुलाई को अगली सुनवाई होगी। इससे पहले भी जो सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका है उस पर कोर्ट एनटीए को नोटिस जारी कर चुका है और कोर्ट ने उस वक्त भी ये ऑब्जर्वेशन दिया था, परसों जो सुनवाई हुई थी, कि परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, लिहाजा एनटीए से जवाब लेना बनता है। उस दिन जो याचिका दायर हुई थी वो रिजल्ट से पहले की थी, उसमें सिर्फ परीक्षा रद्द किए जाने की मांग की गई थी, पेपर लीक की घटनाओं का हवाला दिया गया था। आज ग्रेस मार्क को लेकर के जो याचिकाएं दायर की गई थी उन पर एनटीए ने अपनी तरफ से साफ किया गया है कि ग्रेस मार्क वाला मसले का समाधान उसने खोज लिया है। लेकिन मूल सवाल ये कि क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, ये कोर्ट में अभी विचारणीय है और कोर्ट ने साफ किया है कि काउंसलिंग वगैरह अगर होती रही जस्टिस नाथ की कमेटी ने इस मौके सुझाव दिता कि 1563 विद्यार्थियों के स्कोर कार्ड रद्द किए जाएंगे। इन्होंने विद्यार्थियों को बिना ग्रेस मार्क्स वाले उन्होंने नंबर दसे जाएंगे। 1563 विद्यार्थियों को दोबारा प्रीख्या उन्होंने ली जाएगी। जो विद्यार्थी दोबारा प्रीख्या नहीं देना चाहेंगे उन्हों का रिजल्ट पहली प्रीख्या के आधार पर ऐलानिया जाएगा। इस तो पहला 11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने स्टूडेंट शिवांगी मिश्रा और होर 9 विद्यार्थियों की पटीशन से सुनवाई की सी ते इस रिजल्ट के ऐलान तो पहला 1 जून को दायर किया गया सी। कैंडीडेट्स ने बिहार और राजस्थान के एग्जाम सेंटर से गलत क्वेश्चन पेपर वंडन के चलदियां हुई गड़बड़ी की शिकायत की सी।